ऑलराइट, तो गाइस एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस वाली जो आपको एक पीडीएफ मिली थी जिसके अंदर कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है, तो उसको अपन एक बार डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस होपफुली शायद उसमें आप लोगों के कुछ डाउट्स होंगे, तो पहले अपन एक बार उसको रिजॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, सबसे पहले सेक्शन रिव्यू 1, सेक्शन रिव्यू 1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का कोई स्पेसिफिक पार्ट किसी का? सर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, उसका ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा हूँ मैं अभी। सर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट खुशी, ओके, तो फर्स्ट के सेकंड पार्ट में ना ये एफ नहीं लिखा हुआ है, इट इज पाई, ठीक है, इट इज साइन पाई बाय 2, एंड अगर आप Okay, साइन पाई बाय 2 देखोगे तो वो साइन 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, एंड साइन 90 होता है 1, तो उसका डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। इज दैट ओके? यस सर, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, सर मेरे को फर्स्ट के 11th में है। फर्स्ट की 11th में किसने नहीं पूछा था फिफ्थ में, डाउट? फिफ्थ में, सॉरी फिफ्थ में। तनिष्क, यस सर। ओके, तनिष्क वीडियो ऑन कर लो अपना। हाँ सर 2 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फिफ्थ वाला पार्ट है, y बराबर x की पावर 3/2, ठीक है, तो देखो यार, तो ठीक है, इसमें 3/2 आगे आ जाएगा और x हो जाएगा नहीं सर, 3/2 नहीं सर इसमें -1, डाउट नहीं था, सॉरी मेरे को गलत हो गया। ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश गाइस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सर क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, ठीक है, x - 1/x, ठीक है, तो उसके फोर्थ पार्ट में आप अगर इसको इस तरह डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और -1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। क्लियर है? सर एक बार वापस बता दीजिए। तो आप देखो, जैसे 1 x का डिफरेंशिएशन तो आपका 1 हो गया, ठीक है, माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन, तो देखो x की पावर -1 हो जाएगी ऊपर आकर के, यस सर, -1 आगे आ जाएगा और x की पावर हो जाएगी -2, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके -1/x², ठीक है। सर एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लूं, शायद तक आंसर में कुछ अलग है। ओके, तो अपन एक बार देखते हैं, तो 1 + 1/x², अल्टीमेटली देखो ये आ रहा है। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि x बराबर 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू इस पे 2 पुट कर दो, तो 1 + 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 1/4, एंड 1 Okay, sir, + 5/4 1/4 इज 5/4, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, ओके, ठीक है, आपका हो गया गाइस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, शिवी, सर बी पार्ट में है, ए पार्ट को हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। ए पार्ट भी है इसका, यस सर, ए भी है। ठीक है, आपको पार्टिकल की पोजीशन गिवन है और पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है गाइस की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका, इसको डिफरेंशिएट करो dS/dt, ठीक है, करो डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा 3t² का डिफरेंशिएशन
6t और 4t का डिफरेंशिएशन बेटा 4 आ जाएगा। देखो आपकी वेलोसिटी आ गई 6t plus 4 meter per second. Is that okay? Ronit, वीडियो ऑन क्यों, वीडियो ऑफ क्यों कर रखा है तुमने? वीडियो ऑन करके पूछो डाउट अपना। ओके, कोई भी स्टूडेंट गाइस विदाउट वीडियो ऑन करे डाउट पूछेगा तो उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, उसके बाद एक्सेलरेशन पूछा है क्वेश्चन में। यस सर मेरा सर नेट थोड़ा स्टेबल नहीं है तो सर मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता चैतन्य, सर, वरना मीटिंग अटकती बहुत है सर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका dv/dt, ठीक है? अब इसको एक बार आपस डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी वाले फंक्शन को, तो 6t plus 4 का वापस डिफरेंशिएशन करो तो ये आ जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? दिस इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका हुआ ए पार्ट। अब देखो इसका बी पार्ट, ठीक है? तो शिवी आपसे पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। देखो इनिशियल वेलोसिटी वहां होगी जहां पे टाइम 0 है, ठीक है? बिकॉज t बराबर 0 से अपन ने मान लो किसी चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, तो मेरे लिए इनिशियल कंडीशन वो हो जाएगी सर, ठीक है? तो आपका फंक्शन क्या था? आपका फंक्शन था वेलोसिटी का 6t plus 4, ठीक है? अब आपको इनिशियल निकालना है तो आप इसको टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 6 into 0 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। देखो दैट ओके, कोड का बी पार्ट आपका, ठीक है? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5। Yes, sir. Yes, sir. Question number 5. 5, A part. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 किसका डाउट था? क्वेश्चन नंबर 5 Sir, Janmesh. जन्मेश का, ठीक है? और रोनित आपका भी था? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? ओके जन्मेश, देखो Yes. ठीक है, तो रोनित वीडियो ऑन करके पूछो अपना। Yes. ए पार्ट में देखो जन्मेश, पहले आप ना इसको डिफरेंशिएट करो। आपसे पूछा है कि व्हेन डज द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। कम्स टू रेस्ट का मतलब ये है कि पार्टिकल कहाँ पर आकर के रुक जाएगा, किस टाइम पे आकर के पार्टिकल रुक जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब आप ए पार्ट में पहले वेलोसिटी निकालो और उसको 0 के इक्वल पुट करो। सुनना है मेरी बात? ठीक है? Yes, तो sir. पहले आप ए पार्ट की तरह वेलोसिटी निकालो, उसको डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा? टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t अपॉन 2 माइनस 2t का डिफरेंशिएशन -2, ठीक है? तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे देखो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी t स्क्वायर माइनस t माइनस 2। सर 2 आएगा इसको सॉल्व करके। तो ये आपकी वेलोसिटी आई, ठीक है? अब आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है? तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, अब इसके फैक्टर बनाने का ट्राई करो जन्मेश। तो क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं? एक हो जाएगा आई गेस टी माइनस 2 और एक हो जाएगा टी प्लस 1 बराबर 0। जन्मेश ठीक है? तो यहाँ से Yes, आप sir. देखोगे जो टी की वैल्यू आएगी सॉल्व करके, एक तो 2 आएगी और एक -1 आएगी, तो टाइम की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसलिए अपन यहाँ पर जो टी की वैल्यू लेंगे वो लेंगे 2 सेकेंड्स, ठीक है? तो ए पार्ट में टी बराबर 2 सेकेंड्स पे आपका पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, पक्का? ठीक है? Yes, sir. ऑलराइट, अब देखो इसका बी पार्ट था ना इसका, या नहीं था बी पार्ट? Sir, था. हाँ ठीक है। मुझे पूछा है कि वेलोसिटी निकालो जब एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी फाइंड आउट करो जब एक्सेलरेशन 0 है। तो पहले आप इसका एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt,
तो देखो आपका जो वेलोसिटी का फंक्शन आया था ये, अब आप इसको वापस से डिफरेंशिएट करो। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और t का डिफरेंशिएशन 1 और इसको 0 के इक्वल इक्वेट करो। ठीक है, करो कितना आएगा यहाँ से t सॉल्व करके 1/2 seconds। जन्मेश, इज दैट ओके? Yes, sir. Okay. अब इस टाइम पे मुझसे वेलोसिटी पूछी है क्वेश्चन में कि जब जिस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 है उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, क्वेश्चन ने ये पूछा है आपसे। ठीक है, चलो तो वेलोसिटी का जो फंक्शन था आपका टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, वहां पे हाफ पुट कर दो। तो टी स्क्वायर यानी कि हाफ का स्क्वायर माइनस का हाफ माइनस का 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आगे? अभी जो भी आएगा सॉल्व करके इसको। Yes, sir. कर लूँगा. ओके, Okay. Okay, sir. ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के गाइस कुछ पार्ट के आंसर्स पीछे नहीं है शायद, मुझे यहाँ तक ध्यान है। ठीक है, तो जो पार्ट के आंसर्स मिसिंग थे वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सर वो शायद सर ने करवाने से मना किया था। भी 7 बना करा सर ने को। चलो ठीक है, सर ने बोला तो फिक्स तक कर लेना बस। ओके ठीक है। टेस्ट रिव्यू 2 अभी नहीं दी होगी हर्षल। सर हर्षल सर मैं कह रहा हूँ कि वो जो था ना एलन, वो बता दो एक बार, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। एलन बीच बीच में आ रहा था। सर वो सर ने कहा है कि बाद में करना है सॉल्व, वो लोगैरिथम है। यस सर, वो बताया नहीं बोला था, बाद में बताया करा कुछ बोला। उसका। ठीक है, तो फिर इसको बाद में कर लेना फिर हर्षल, है ना? आपको मतलब बाद में ओके करना है। सर। ओके, सेक्शन रिव्यू 2 अभी आपको नहीं दी होगी सॉल्व करने को बिकॉज़ ये सर मैक्सिमम। एक्सरसाइज बने ही है। एक्सरसाइज बने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1 है सीधा फिर। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 1 का कोई पार्ट 9th 9th वाला। ठीक है, y बराबर 10x। इशिता ये कह रहे हो? नहीं सर एक सेकंड। सर फोर्थ में इक्वेशंस कैसे सॉल्व करें? कौन सा वाला? सर 13th। फोर सर 13th। सर इसका 13th पार्ट। अच्छा, e की पावर x का। देखो यार एक बात ध्यान रखना, है ना? अगर आपको बताया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो और भी अच्छी बात है, आपको नया सीखने को मिलेगा। सर ठीक है, आपने अगर कल आपको बताया था। हाँ, अगर आपको फंक्शन दे रखा है y बराबर e की पावर x, इसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन गाइस, है ना? अभी जैसे इस टाइम पे ना, अभी जैसे इस टाइम पे ये आपने देखा होगा कई बार कि ऐसा बोलते हैं कि यार जो कोरोना केसेस थे वो एक्सपोनेंशियली राइज करें। तो इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ केसेस पर डे का जो ग्राफ बनाया गया होगा ना, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बना होगा कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपका फंक्शन e की पावर x होता है तो ध्यान रखना, अच्छी बात यह है कि इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी e की पावर x ही होता है। तो अगर आपका फंक्शन e की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होगा। इसको आप चाहो तो नोट कर लेना। ये सर शायद तक अब पढ़ाएंगे। हाँ ये ठीक है, अगर नहीं भी बढ़ाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यार इतना काम नहीं आएगा मतलब आने वाले टाइम में। ये एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, वापस बता दो यार। एक्सपोनेंशियल ना देखो ये पावर से रिलेटेड ना सर, पावर से रिलेटेड मैथमेटिकल। हाँ एक्सपोनेंट यार पावर मतलब ना जैसे ना ई जो होता है ना लक्ष्य, ई की जो वैल्यू होती है ना वो लगभग 2.7 समथिंग होती है ई की वैल्यू। तो 2.7 की पावर कुछ भी, मतलब 2.7 की पावर 1, 2.7 की पावर 2, इस तरीके से ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अभी 2.7 आया कैसे, तो ये तो पूरा अपन को एक मैथमेटिकली डिराइव करना पड़ता है। सर। तो ई की हमेशा नहीं होगा ना? नहीं ये नहीं है, ये नहीं आएगा सर। तो ई की पावर, ई की वैल्यू हमेशा 2.7 होती है। हाँ, ई की वैल्यू हमेशा 2.7 होती है। ओके सर। है ना? इसका एक फंक्शन होता है 1 + x + x² / 2 + x³ / 3 + x की पावर 4/4, ऐसे चलता रहता है आगे ये।
ये मतलब एक तरह का फंक्शन होता है, ठीक है। छोड़ो यार, अभी तुम्हारे काम का नहीं है, इसको दोस्त तुम केवल ध्यान रखो बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का आई होप आपको और कोई पार्ट नहीं होगा। अथर्व, नहीं सर, 4 से डाउट। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का, नो सर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन हाँ नंबर सर, 4 उसमें इक्वेशन सर क्यूबिक सर बन रही है, आपको पहले सॉल्व करनी नहीं आती। 2, सर पहले 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट है तो वापस सर 7th मेरे को पार्ट 2 को के एक बार 22 में थोड़ा डाउट है। 2 के 22 में, यस सर, मुझे भी डाउट है 22 में, और मेरे को 8th में भी है सर। ठीक है। यस सर। हाँ सर मेरे को भी 22 में है। 22 में, ठीक है। पहले तो मैं रोमन नंबर सर 8th भी एक बार सर हिंट दे दो सर। 8th वाला, और 8th वाला। 8 वाला, ठीक है। पहले 8 वाला देखते हैं अपन, ये वाला। सर फिर एक बार 7th में भी एक बार उसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके मेरे को थोड़ा सा ठीक है। करना था। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, पहले अपन 7th वाला कर लेते हैं, बिकॉज सीक्वेंस वाइज चले थे अपन। 7th वाला ना इशिता? यस सर। सर इसमें ऐसे ब्रैकेट खोल के तो सॉल्व हो गया, पर मेरे को एक बार मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना था। ठीक है, तो dy/dx। तो मान लो कि पहले मैंने x² + 1 को कांस्टेंट रखा और x - 5 को डिफरेंशिएट किया इसका, तो x - 5 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद मैंने x - 5 को कांस्टेंट रखा और x² + 1 का डिफरेंशिएट किया, तो 2x। ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इसको कंप्लीट सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा x² + 1 + 2x² - 10x। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये पूरा सिंप्लीफाई करके आ जाएगा आपका 3x² - 10x + 1। देखो ये आ रहा है। ओके सर। सर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी। ठीक है, 7th के बाद 8th वाला इसी का। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर 8th में ऐसे करा है कि मतलब 2 ब्रैकेट्स को एक नंबर मानकर और एक को अलग मानकर किया है। इसके 3 भी कर अलावा सकते कोई हो आप, ऑप्शन 3 भी कर सकते हो आप। 3 का सर पहले differentiation 2 होता है ना। ब्रैकेट्स। सर हाँ, 3 में कैसा, जैसे कोई बताया ना इशिता ने, 3 में क्या होता है ना सर, 3 में आप 2 को कांस्टेंट रखो, 1 का डिफरेंशिएट करो, फिर 2 कांस्टेंट रखो, 1 का डिफरेंशिएट करो। आप ऐसे भी कर सकते हो उसको। तो सर एक आपको बार उसको करके बता दो। 3 बार करना पड़ेगा। देखो, जैसे मान लो मैंने x + 1 को कांस्टेंट सॉरी, जैसे मैंने x + 1 और x + 2 को कांस्टेंट रखा, तो x + 3 का डिफरेंशिएशन लक्ष्य कितना हो जाएगा? 1। 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं, 1 हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir। तो 1 हुआ, उसका हटाओ उसको। अब x + 2 को कांस्टेंट रखो और x + 3 को कांस्टेंट रखो और x + 1 का डिफरेंशिएशन करो, सर 1 ही रहेगा। 1 रहेगा। ठीक है, इसके बाद x + 1 को कांस्टेंट रखो और x + 3 को रिजल्ट कांस्टेंट भी रखो, 1 ही आएगा। ये 1 ही आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसको पूरा सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? x² + 3x + 2, x² + 5x + 6, x² + 4x 4x + 3। ये कितना हो गया? ये x² 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 3x², 3 3x + 5 square 8 plus 8 12x 12 plus 11. + 11। ठीक है, इज दैट ओके? सर यस पीयूष। यस सर। सर, तो इसका फॉर्मूला हम ये कह सकते हैं, जब ABC/dx दिया हुआ हो तो सर AB + BC + C है। AB + BC + C। नहीं भाई, AB * डिफरेंशिएशन ऑफ सर C ये नहीं कह + सकते ना, क्योंकि नहीं, AC हर * डिफरेंशिएशन ऑफ B। ऐसा हर बार नहीं हो पाएगा पीयूष। सर तो यानी AB * डिफरेंशिएशन ऑफ अनदर जो बचा हुआ है हाँ, सर, ऐसे आप कह सकते हो, या फिर भी ठीक है। और सर AB BC में A का डिफरेंशिएशन हाँ, और ये CA आप में कह फिर सकते B का। या ओके बिल्कुल कह सर। सकते हो। बिल्कुल यस सर, ठीक थैंक यू सर। है। ओके, ये आपका 8th पार्ट हुआ। यस सर मैंने तो इसमें पहले 2 को डिफरेंशिएट करा, फिर उन 2 का जो डिफरेंशिएशन आया उसको 3 से आंसर सेम ही आ रहा है। वो भी ठीक है, वो भी ठीक वैसे है, किया। वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हो ऐसा। लेकिन उसमें क्या है ना, फिर 2 को कांस्टेंट रखेंगे आप, है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। यस सर वैसे भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का। यस आयान। 22 सेकंड के 14th पार्ट का शायद का आंसर गलत दे रखा है।
सेकंड का 14th पार्ट। हाँ सर वो सही बोल रहे हैं सर, सर, एक गलत मिनट दे सर, रखा है। माइनस आना चाहिए, यस सर। वो माइनस प्लस हाँ, की हाँ, गलती है सर। ठीक बात है, तो ये आ जाएगा -7 -7 सर, पीछे केवल 7 x की पावर 6 दे Yes, रखा है, sir. इसलिए गलत। गलत गलत -7 लगा था उसका, ठीक है ना? यस सर, Okay. मेरा भी यही डाउट सर एक बार Okay. 20 का आंसर भी देख लो सर, गलत ही दिया हुआ सर है। मैंने 8th में किसी और तरीके से करा। 8th में सर मैंने पहले सर 2 टर्म को इंटू कर दिया, फिर उनका जो प्रोडक्ट आया उसको सर तीसरे वाले टर्म से मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से कर दिया। हाँ ठीक है यार, कोई भी कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो ऐसा। ओके उसमें कोई सर वो issue भी नहीं। कर सकते हैं। मतलब भाई ऐसे दो को ज्यादा इसे क्या लंबा हो करा, गया लेकिन। 2 को कांस्टेंट रखा और 1 को डिफरेंशिएट किया। नो सर 2 को ऐसे। इंटू कर दिया सर, उनसे सर मेरे पास ट्राइनोमियल आ अच्छा, गया। एक को लंबी चौड़ी टर्म आ गई उससे, हाँ यस सर। सर। और सर फिर लंबी सर, चौड़ी दो ये सर टर्म बना 3 ही दी। टर्म है बस सर, हाँ। x² + 3x + 2, हाँ, फिर उसको ठीक उससे है। इंटू करके ठीक मल्टीप्लिकेशन है। करा। सर तो ऐसे भी हो जाएगा ना सर, हाँ हर हाँ बार? सर, ऐसे भी हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे भी हो Okay, sir. जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हो क्या? यस सर, उसका भी सर डिनोमिनेटर के साइन की गड़बड़ आ रही है सर। सर है। क्लियर कट क्वेश्चन में 4x + 5 दे रखा है, लेकिन सर पीछे 4x - 5 का होल स्क्वायर दे रखा है नहीं तो डिनोमिनेटर ठीक है ना यार, वो चेंज कर दो, 4x + 5 कर दो उसको। में। यस सर। और सर 22 बता दो। सर 22 में सर पहले हाँ, 21 सर सर, पहले 21। पहले 21, ठीक है। तो 21 में तो यार ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करना मेरे ख्याल ज्यादा आसान रहेगा, या फिर आप ऐसे ही करना चाह रहे हो Yes. जैसे अपन ने नॉर्मल सीखा है? सर ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करने की कोशिश की, उससे भी मेरा तो आंसर नहीं आ रहा और ना मल्टीप्लिकेशन मेथड से मुझसे हो रहा है। ओके, तो ठीक है, देखते हैं, चलो 21 में सर एक बार आप मल्टीप्लिकेशन से ही बता देना। ठीक है, तो सबसे पहले आप x² - 2x इसको रखो कांस्टेंट और 3x² का डिफरेंशिएशन करो, कितना आ जाएगा? 6x। 6x। ठीक है, फिर उसके बाद 3x² + 4 का रखो कांस्टेंट और x² - 2x का करो, तो ये आ जाएगा 2x - 2। 2x - 2, ठीक है। ओके, अब जरा ब्रैकेट को कंप्लीटली ओपन कर दो, तो आ जाएगा आपका 6x³ माइनस का 12x² प्लस 3 6x³ माइनस का 6x² प्लस का 8x माइनस का 8। देखो ये टर्म बन रही है इसी तरह, है ना? यस सर। तो 6 + 6 12x³ और फिर माइनस का 18x² प्लस का 8x माइनस 8। माइनस का 8। सर पीछे यही दिया हुआ है सर। यही है। हाँ, अरे यार देखो, इस वाले क्वेश्चंस के अंदर ना कभी भी आपको लगता है ना मेरा आंसर नहीं आया, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, आप लोग अपनी कैलकुलेशन एक बार वापस क्रॉस चेक करना, है ना? डेफिनेटली आप देखना कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कोई मिस्टेक निकल आएगी, ठीक है? सर, तो कहीं पर भी bracket आंसर नहीं आता है तो एक बार वापस क्रॉस चेक कर लिया करो एक बार, ठीक है? कौन सा कह रहे हो सर? सर इसी क्वेश्चन को ब्रैकेट ओपन करके कैसे करेंगे? ब्रैकेट ओपन करके भी देखो, आप उसको पहले ना सिंप्लीफाई कर लो, कितना बनेगी टर्म, क्या बनेगी आपकी? और सर तो किसी भी मल्टीप्लिकेशन में पहले सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ करो ना, आराम से, क्या दिक्कत है यार, आराम से करो। मैं तो हमेशा वही वाला मेथड प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा बेटर है। मल्टीप्लाई करने में कई बार अपन से गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए। ठीक है सर, फिर तो वो 3 टर्म वाले को भी एक हाँ, टर्म बनाकर कर सकते हैं। और क्या, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, ये हो गया आपका 21। अब 22 कह रहे थे आप लोग, सर तो तीनों की तीनों टर्म मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 टर्म वाले। मतलब समझा नहीं, मतलब जैसे सर 8th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ सर। 8 वाले, हाँ 8th कर सकते हो part। ना, बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हो, यस सर। बिल्कुल कर सकते हो, उसमें सर 3 मैंने टर्म भी वैसे ही बनेगी। करा। हाँ, आप बिल्कुल Yes, ऐसे sir. कर सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आंसर क्वेश्चन 22 22 में बता। सर ब्रैकेट खोल के तो मेरा आंसर आ गया सर, पर ऐसे कोई शॉर्ट ट्रिक है कि तो ब्रैकेट बंद करके भी हो सकता है? हाँ वो हो रही है यार वो है सर, तो, वो डायरेक्ट ही हो रहा है ना सर, 2 को आगे ले लो और फिर 2 - 1 कर दो। हाँ देखो, जैसे ना लक्ष्य, जैसे मान लो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, x² - 1 का होल स्क्वायर, तो पहले पावर को आगे ले लो, कितना हो जाएगा? 2x² - 1 इंटू 2 की पावर -1, 2 - 1, ये ठीक है? यस सर। पहले यही अपन ने हो क्या जाएगा। किया, पहले अपन ने पावर को कर लिया सॉल्व। अब इसके बाद अपन फंक्शन के अंदर गए, तो एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू क्या है? x² - 1,
तो अब मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिफरेंशिएट किया तो उसका कितना आएगा 2x 2x। ठीक है, तो उसको जरा एक बार सिंपलीफाई करना, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। मेरे को समझ में नहीं आया सर, आपने तो एक दो बार क्यों सेकंड, मल्टीप्लाई यस सर, मुझे भी नहीं आया। एक सेकंड अरे वही actually मैं दिखाया मैं नहीं। एक्चुअली बस केवल आप लोगों का रिएक्शन जानना चाह रहा था। कुल मिलाकर बात ये है कि आप लोगों ने अभी चेन रूल नहीं पढ़ा है, इसका मतलब है ना। सर ऐसे तो जो फिफ्थ पार्ट है सर इसमें x+3 का होल स्क्वायर है सर, उसमें तो ऐसे हो गया था सर एक बार करने उसमें से तो हो 2x जाएगा, प्लस। उसमें तो हो जाएगा क्योंकि उसमें x की पावर 1 है। जहां पे भी x की पावर 1 से ज्यादा कुछ आ गया तो वहां पे ये मेथड रॉन्ग हो जाएगा फिर हमारा। ओके सर, तो सर है ना? वो अभी और हम आगे उसके लिए सीखेंगे। फिर उसके लिए अपन को फिर चेन रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। अगर आप लोग चेन रूल बता दूं मैं या फिर क्लास में सीखना है यार फिर, है ना, सर- वरना अदरवाइज चेन रूल से थोड़ा शॉर्टकट सॉल्व हो जाता है बस ये क्वेश्चन। सर यस सर। ये है सर। सर तो फिर इसको कैसे सर सॉल्व मैं करें? चैतन्य चैतन्य पूछ। हाँ चैतन्य हाँ। सर 21 में जैसे सर अपनी इक्वेशन आई सर, आपने कहा सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब सर जैसे मान लो सर ये इक्वेशन मेरी वेलोसिटी की आई है, मुझे इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करनी है x की, टाइम की। हाँ तो सर मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूँ पहले सर 6x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, उसके बाद अगर मैं पुट करूँ अगर v निकालने के लिए सेम आंसर आएगा एक क्या? सेकंड, डिफरेंशिएशन करने के बाद कह रहे हो ना तुम या पहले कह रहे हो? सर चैतन्य, सर जैसे मान लो सर डिफरेंशिएशन करने के बाद आई है इक्वेशन। ये वाली जो अपन ने ऊपर वाली सॉल्व करी है, ये वाली हाँ सर 12 अब वाली। सर हाँ अब सर मुझे इसमें एक वैल्यू पुट करनी है आंसर निकालने ठीक के है, लिए। तो सर ठीक है। वो आंसर निकालने वैल्यू पुट करने से पहले मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूँ क्या? वैल्यू पुट करने से पहले नहीं यार, सिंपलीफाई करने के बाद वैल्यू पुट करो ना। मतलब मुझे सर वही तो लगता कह है रहा हूँ ज्यादा सर, वैल्यू पुट ज्यादा करने से पहले सिंपलीफाई कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ सब हाँ कर वही सकते हो, बोल रहा है वो। हाँ कर सकते तो हो। मतलब सर ये 6x क्यूब माइनस 9x हाँ। स्क्वायर प्लस अब 4x जैसे मान लो माइनस कि 4 x हो की वैल्यू जाएगा। 1 पे पूछी है तो आप x की वैल्यू सीधा 1 पुट कर दो यहाँ पर, ओके कर सर। सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इस केस में, कर सकते हो। सर 22 में फिर कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अब देखो 22 के लिए तो फिर आप बेस्ट तरीका क्या है, आप ब्रैकेट को ओपन करो यार, और कोई तरीका सर नहीं है वैसे क्योंकि तो आगे सर इसमें विदाउट सर इसमें मल्टीप्लिकेशन से भी तो कर सकते हैं सर, हाँ दो हाँ बार कर सकते हो मल्टीप्लाई यार, हो कर रहा है सकते हो, तो। कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आप। लेकिन देखो चेन तो रूल से फिर थोड़ा सा करेंगे ना तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम इसलिए लगेगा कुछ यार। टाइम तो देखो मतलब अल्टीमेटली अगर आपको टाइम सेव करना है ना तो सबसे बेस्ट तो वैसे चेन रूल होता है। चेन रूल से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। ठीक है, सर अभी एक सिर्फ बार आपको 22 आप सॉल्व करके बता दीजिए। सॉल्व करते हैं चलो उसको, है ना। सो पहले मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ गाइस, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a सर स्क्वायर। तो मतलब चेन रूल के अलावा कोई और मेथड नहीं है शॉर्ट नहीं सॉल्व यार, करने का? शॉर्टकट और कोई मेथड नहीं है शॉर्टकट के, तो सर है ना। तो x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x का 2x स्क्वायर, ये तो मेरा फंक्शन आया है गाइस। अभी मैं इसको डिफरेंशिएट अप करूंगा तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब 1 का 0 माइनस 4x माइनस 4x। यस, देखो ये आंसर आ रहा है। अब पीछे अगर 4x कॉमन ले लिया तो बात अलग है। अगर आपने 4x कॉमन ले लिया तो फिर ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस, एक सेकंड मैं आपको लिखे जाता हूँ, देखो 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कैसा पीछे ये है? 1 है ना। अच्छा देखो ये तो आपने एक इस तरीके से करा है ना। देखो चेन रूल में अपन क्या करते हैं ना, डायरेक्टली जैसे पावर जो गिवन है पावर को आप आगे ले आओ, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, और फिर उसके बाद जो गाइस फंक्शन होता है ना, जिस फंक्शन की कुछ पावर गिवन है आप उस फंक्शन को सीधा डिफरेंशिएट करो। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। इसके लिए अपन को ब्रैकेट ओपन नहीं करना पड़ रहा है, बस एक ही एडवांटेज है इसका चेन रूल का। तो अगर आपको चेन रूल मोटा मोटा और बताना वापस से देखना है, चेन रूल अपन तब अप्लाई कर सकते हैं जैसे मान लो आपको कोई फंक्शन दे रखा हो और उस फंक्शन की आपको पावर गिवन है, तो पहले आप उस पावर के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर लो। समझना आपको है ना। अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है और फंक्शन की आपको कोई पावर गिवन है तो पहले आप उस पावर के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करो। जैसे मैंने यहाँ पर x की पावर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 थी, तो पहले मैं 2 को आगे ले आया और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसे 2 माइनस 1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो आपका फंक्शन था जिसकी पावर आपको गिवन थी क्वेश्चन में, अब केवल उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और फिर उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आया
उसको जो आपने पहले पार्ट में आंसर निकाला था उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये होता है एक शॉर्टकट सा चेन। बड़ा चेन रूल को समझाना इतना आसान नहीं है गाइस। चेन रूल की एक लंबी चौड़ी थ्योरी होती है पूरी। ये तो मैंने आपको जस्ट एक शॉर्टकट तरीका बताया, केवल एक मतलब अगर आपको कभी करना हो ऐसा तो आप कर सकते हो इसको इस तरीके से। ठीक है, जो भी फंक्शन गिवन है पहले उसके पावर जो गिवन है उसकी पावर को पहले आगे ले आओ और पावर में से 1 सबट्रैक्ट कर दो, और उसके बाद जो फंक्शन गिवन है जिसकी पावर आपको दे रखी थी उसके बाद उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो जो आपने पहले सॉल्व किया। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा इस केस में। आपको लंबा चौड़ा कोई फंक्शन दे रखा हो ना तो आपको फिर उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रैकेट को ओपन करने की जरूरत नहीं है उस केस में। तो कई बार तो अपन ब्रैकेट ओपन करने में गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए वहां पर वो आपका टाइम सेव कर देगा थोड़ा सा। इज दैट ओके? ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो ये आपके देखो मैथमेटिकल्स वाले तो डिफरेंशिएशन वाले फिनिश हुए। ठीक है, अपने जो अपने मेन जो काम के हैं वो तो क्वेश्चन नंबर 3 से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 4 में थी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 में है। ठीक है, 4 में सर question 4 इक्वेशन में। क्यूबिक बन रही है सर, वो सॉल्व कैसे करेंगे हम? ठीक है, चलो देखो एग्जैक्टली एंड सर क्वेश्चन नंबर 4 में से डिस्टेंस नहीं देना चाहिए था ना सर, x सर देना चाहिए था ना। क्यूबिक इक्वेशन में t कॉमन लेके सॉल्व हुए। सर t उधर साइड T जाके common 0 बन लेकर जाएगा तो हाँ। इक्वेशन अपने आप वो बन जाएगी क्वाड्रेटिक। यस, करके बता दो। चलो देखो अब क्वेश्चन में आपको s गिवन है t की पावर 4/4 माइनस का 4t³ सर अगर s दिया हुआ तो अपने को सर उसको x की तरह ट्रीट करना है क्या? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, उसको अपन को x की तरह ही ट्रीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पार्टिकल अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे कब होगा, एट व्हाट टाइम्स पार्टिकल जो रहेगा वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे रहेगा। स्टार्टिंग पोजीशन मतलब कि वो कुछ चला ही नहीं है उस समय, वो जहां है वहीं पर है उस समय, तो चला ही नहीं है तो उस केस में उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। तो अपन को पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए केवल इस फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करना है। सर पर जरूरी है कि स्टार्टिंग पोजीशन मतलब चला ही नहीं है सर, हो सकता है चल हाँ। के वापस आ गया उसे। नहीं यार, तो सर क्योंकि वो 8 सेकंड में वापस भी भाई आया है लक्ष्य सर। तू वहां से देख रहा है, तुझे कैसे पता चला नहीं चला? या जैसे मान लो कि मैं ना हाँ, देखिए मैं वहाँ कहीं चला पर किसी लोकेशन पर हूँ, मैं लक्ष्य, ठीक है, Yes, sir. जिस लोकेशन पे मैं हूँ वहां से मैं मेरा डिस्टेंस क्या काउंट करूंगा हमेशा? 0। तो जैसे मान लो कि मुझे यहाँ से किसी फलाना जगह पे जाना है, मुझे यहाँ से मान लो Yes. बजरंगगढ़ जाना है मान लो, ठीक है, Yes, sir. तो मैं अपने घर से बजरंगगढ़ तक का डिस्टेंस काउंट करूंगा। Yes, जब मैं sir. अपने घर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो पोजीशन 0 है वहां पर। ठीक है, तो स्टार्टिंग पोजीशन मतलब कि उसके लिए वो पोजीशन क्या है? 0 है। सर वो बात तो सही है, लेकिन सर जैसे अभी 0 सेकंड पे तो आ जाएगा सर आंसर 0, हाँ, लेकिन हाँ, सर एक आंसर आ रहा है 8 सेकंड पे भी आ रहा है। इसका मतलब कि मैं जाकर के वापस भी आया हूँ कहीं ना कहीं। सर तो यानी कि यहाँ तो पे मैं बोल रहा x हूँ। देना चाहिए ना यार एक्स की जरूरत भी नहीं है, अगर जैसे सर, क्योंकि आपको डिस्टेंस तो 0 होगा नहीं सर, वापस से सर बढ़ेगा ही डिस्टेंस हमेशा। तो स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पे टोटल डिस्टेंस नहीं कह रहा है ये। 8 का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो जा करके वापस आ गया। स्टार्टिंग पोजीशन ओनली अबाउट दैट लोकेशन, कि वो लोकेशन जो है ना उस लोकेशन पे मैं दोबारा वापस कब आऊंगा। सर तो उस केस में सर हम डिस्टेंस को क्यों 0 पुट करेंगे सर? नहीं, डिस्टेंस को अपन 0 पुट नहीं कर रहे। आपका पॉइंट जो है ना वो भी ठीक है कहना कि सर अगर अपन उसको s की जगह अगर x देते हैं यस सर, फिर तो सर 0 ज्यादा बेटर होता। तो Yes. आपका पॉइंट यहाँ पर ठीक है, मैं इस पॉइंट को बिल्कुल ठीक मान सकता हूँ। s की बजाय अगर x दिया होता तो वो ज्यादा बेटर होता। यस सर क्योंकि सर। s तो डिस्टेंस को डिनोट करता है। यस, अगर गिवन और सर नहीं लिखा तो हुआ भी भी है कोई issue नहीं क्वेश्चन में भी कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट। हाँ, यस सर, इसलिए ठीक बात है ना। अगर जैसे मान लो ना अगर कई बार ऐसे गिवन नहीं भी हो ना एग्जाम में तो कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। आप जैसा नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हो ना बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो उसको। ओके सर यही डाउट था सर। ठीक है, तो अब आप आई होप निकाल लोगे इसको सॉल्व करके। अब सर इसमें एक 0 तो आ गया, सॉल्व कैसे करेंगे सर? ये तो सर सॉल्व कैसे करेंगे? डिग्री सर 4 है सॉल्व सर करके इसकी। बताओ। ठीक है, चलो तो पहले आप है ना एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? t की पावर 4 माइनस 4 into 4 16 t³ 4 into 16 64 64x t स्क्वायर
इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। ये ठीक है यहाँ तक? यस अब आप यहाँ पर टी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? टी स्क्वायर माइनस का 16t प्लस 64 बराबर 0। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 64 बराबर 0। गाइस कुछ जानी पहचानी टर्म लग रही है ये टी स्क्वायर, ये आपका है t माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका t माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से t की वैल्यूज अगर सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर 0, तो टी स्क्वायर 0 इसका मतलब t 0 और t माइनस 8 का होल स्क्वायर 0, इसका मतलब 8 सेकेंड। ठीक है, तो 0 और 8 इन दो टाइम के ऊपर पार्टिकल की जो लोकेशन है उसकी, वो उसकी इनिशियल पोजीशन पे रहेगा अपनी, जहां से उसने स्टार्ट करा है। इज दैट ओके? यस ठीक है सर, बट इसके नेक्स्ट पार्ट में सर 4 और Yes. 8 तो आंसर आ जाएगा, बट फिर 0 कैसे आएगा? चलो बी सर मान लो सर किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट भी हो सर डिग्री सर उसकी 2 से ज्यादा हो सर, फिर कैसे करेंगे इक्वेशन को सॉल्व? इसी क्वेश्चन का बी पार्ट कह रहे हो क्या चैतन्य, या फिर सर कुछ बी नया पार्ट क्वेश्चन नहीं कह है? रहा सर, मैं ये कह रहा था किसी क्वेश्चन में मान लो सर इक्वेशन दे रखे हैं जिसकी डिग्री 2 से ज्यादा है, मतलब सर क्वाड्रेटिक नहीं है, उससे ऊपर है, हमको सॉल्व करनी आती नहीं, और सर उसमें कांस्टेंट है सर, तो सर हम फिर उसमें कॉमन कैसे लेंगे? यार देखो इसके लिए तो तो वो तो फिर ना convert नहीं एक होगी ना। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। पहला तो मतलब पहला तो यही है कि आप एग्जैक्टली वैल्यू ढूंढने की कोशिश करो जिसके आपको 0 मिलने का ट्राई हो सके, क्योंकि अपन पहले भी ऐसे ही करते थे। अपन शायद हाँ सर हिट एंड ट्राई सर 8th में अपन 7th ऐसे ही 8th में। करते थे यार, हिट एंड ट्रायल से। पहला मेथड तो यही कहता है, हिट एंड ट्रायल। इसके अलावा तो और कोई जुगाड़ बैठ नहीं रहा फिर यार। तो ऐसी इक्वेशन दे रही मतलब नहीं देंगे हम, मेरे हाथ में थोड़ी ना है, मेरे हाथ में तो मैं तो एग्जाम ही नहीं कराता सीबीएसई की तरह, है ना। लेकिन अब तो ठीक है, ये तो अपन करना रहेगा जैसा क्वेश्चन ने दे रखा है उस अकॉर्डिंग। ठीक है सर? विधि? यस विधि। हाँ सर, इसमें t माइनस 8 का होल स्क्वायर है तो 0 कैसे आई एक वैल्यू? बेटा देखो ना यहाँ पे राइट में क्या लिखा हुआ है? 0। यस सर। यानी कि इन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। तो एक टाइम पे एक फंक्शन में 0 पुट करो और दूसरे टाइम पे दूसरे फंक्शन में 0 पुट करो, तो इससे आपके पास t की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर यस। सर वो टी स्क्वायर अपन ने कॉमन लिया सर, वो 0 नहीं हो जाएगा वहां पे जाके? टी स्क्वायर 0 तो हो जाएगा, तभी तो t की वैल्यू 0 आई है एक चैतन्य सॉल्व करके, ओके है ना। सर अगर बोलो। सॉल्व ना भी करे तो इसमें तो बाय डिफॉल्ट एक t की वैल्यू 0 होगी ना डेफिनेटली, अगर हाँ, अपन क्योंकि ऐसा पुट करके देखें तो। क्योंकि अपन t की पावर 4 आ रहा है और सब कुछ ऐसा आ रहा है, तो तो क्योंकि यहाँ क्योंकि पे सर भी अगर constant नहीं कॉमन है। लेके अगर अपन टी स्क्वायर उस साइड भेज दे तो टी स्क्वायर वैसे भी 0 ही हो जाएगा, ठीक तो बात है। बाय डिफॉल्ट 8 ये इक्वेशन एक वैल्यू तो t t की माइनस 0 8 आएगी का क्या स्क्वायर आएगी? बनेगा। यस यस हाँ तो सर ठीक बात सेकंड है। पार्ट में भी मैंने ऐसे ही किया है कि t की एक वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 आ ही रही है, ठीक बात है, ठीक बात है। वैसे इसका बी पार्ट क्योंकि सर सारे t की टर्म्स में बस वो कॉमन लेने का डिफरेंस हो गया। इस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले अपन वेलोसिटी निकाल लेते हैं इसकी। करो डिफरेंशिएट इसको, ये आ जाएगा आपका सर तो ए पार्ट का क्यूब आंसर है माइनस 2 है क्या? 12t 0 और 8? स्क्वायर प्लस 32। ए पार्ट का दोनों है आंसर, 0 और 8। तो कितना देगा इसका वापस बोलना एक बार? t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 32t। ये आपका वेलोसिटी का फंक्शन आया। अब आपको उसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो करो 0 के इक्वल पुट ऐसे, सर टी कॉमन आ जाएगा और t कॉमन आ जाएगा। इसमें। ठीक बात है, तो आ जाएगा आपका t स्क्वायर सॉरी माइनस का 12t प्लस 32 इक्वल्स 0। ठीक है, 8 4 जा तो t माइनस 8 और t माइनस 4 0। तो यहाँ से देखो आपकी t की वैल्यू क्या क्या आ रही है? एक तो 0 आ रही है, एक 4 आ रही है और एक 8 आ रही है। तो 0 कैसे आई थी वैल्यू? बेटा t की वैल्यू देखो ना, यहाँ पर फंक्शन क्या बन रहा है, एक t भी तो कॉमन आ रहा है साथ में, यस सर इसीलिए। ठीक है ना, ओके ऑलराइट। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4th। ठीक है, क्वेश्चन आरिश्री। यस सर मुझे ना इसके अलावा एक दिक्कत थी कि वो जो हाँ, हाँ। एक मिनट, वो जो सेक्शन रिव्यू 2.1 था ना,
सेक्शन रिव्यू मतलब अब बाद में देख लेना, उसमें ना क्वेश्चन नंबर अच्छा ना ओके ओके 2.1 वो मतलब बहुत काइनेमेटिक्स वाला पहले है सर, बहुत पहले है ना। ठीक उसमें है ना सर क्वेश्चन नंबर 20 था, वो ग्राफ वाला। तो वैसे कुछ पेपर में भी आया था अभी टेस्ट में रिसेंटली, अच्छा ग्राफ था उसमें। तो सर वो मुझे मतलब कुछ भी नहीं आया। टेस्ट नंबर 2 है ना यस, शायद नहीं तो टेस्ट नंबर 2 नहीं, अभी जो रिसेंटली टेस्ट हुआ था ना उसमें। अच्छा ठीक है नंबर में टेस्ट और 2 ही वो था वो आरिश। ठीक है टेस्ट 2 ही था शायद यस सर वो टेस्ट सेकंड ही था, सर टेस्ट सेकंड उससे पहले एसएटी हुई थी। ठीक है ओके आयुष जी एक काम करना है ना, आप मुझे ना वो जो क्वेश्चन है ना अलग से मेरे को अलग से एक बार व्हाट्सएप के ऊपर भेजना है ना। यस सर। ठीक है तो आपका सर वो पर इंटीरियर उसमें डाउट है ना ग्राफ उसको अपन भी है तो वो क्या पता ना आगे समझ में। हाँ व्हाट्सएप के ऊपर ग्राफ चलो ठीक है मैं इसको डाउट विंडो में लेकर के आता हूँ ग्राफ यस सर ठीक है। डाउट विंडो में ओके क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 5 है सर 7 में था। ठीक है 5 का कोई स्पेसिफिक पार्ट है क्या रॉनेट क्योंकि पहले तो आपसे पोजीशन पूछी है पोजीशन पे तो पूछा है तो इसके अंदर जो आपको फंक्शन गिवन है ना उसी में ही 3 पुट कर दो आप तो x बराबर 2 + 3 × 3 - 3 का स्क्वायर तो अल्टीमेटली 2 आ जाएगा सॉल्व करके रन ठीक है क्या थैंक यू। ओके क्वेश्चन नंबर 6 7 सर 7 7th में है सर। क्वेश्चन एक नहीं तो सर सर वैल्यू में यूनिट का हाँ सर यूनिट कैसे दे रखी है इसमें। हाँ देखो सर मैं आपको ना यहाँ पर एक आंसर बड़ा तो आ गया। स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अभी ना आप इनके यूनिट्स पे बिल्कुल फोकस मत करो भूल जाओ ये कुछ लिखा हुआ है क्या सर कहीं और पे वो मीटर टाइम क्यूब दिया हुआ यूनिट है, सेकंड कहीं पे स्क्वायर कुछ है हाँ, कि तो कहीं कैंसिल हो पर तो जाए। ये कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं क्या। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एक्चुअली कंफ्यूजन भी नहीं है ये एक्चुअली क्या है ना ये एक है ना प्रॉपर डायमेंशन वाइज इक्वेशन गिवन है आपको। अब ये डायमेंशन वाला जो है ना टर्म ये आप पढ़ोगे जब आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर हो जाएगा ना तब आपको और बेटर समझ में आएगा कि यार ये क्यों लिखा हुआ है यूनिट मीटर पर सेकंड क्यूब क्यों लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है ऐसा। अभी फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बिंग आप इसकी यूनिट्स पे बिल्कुल ध्यान मत दो आप बस ये सोचो कि अल्फा की वैल्यू 3 है बीटा की वैल्यू 0.2 है दैट्स इट मुझे उस वैल्यू को वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन के अंदर। अभी सर, फिलहाल के लिए आप question- बिल्कुल ध्यान मत दो ऐसा। सर 8th क्वेश्चन में आंसर भी इन्हीं यूनिट्स के टर्म में दिया हुआ है। आंसर एक्चुअली यूनिट्स की टर्म नहीं वेलोसिटी तो पूछी है यहाँ पर आपसे 8th क्वेश्चन में सर आंसर भी इनकी यूनिट्स के टर्म में ही दिया हुआ है वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी यूनिट तो अपन को पता होती है ना मीटर पर सेकंड नहीं उसको तो सर अपन ऐसे भी जैसे लिख सकते हैं। सर 8th क्वेश्चन में क्या है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी माइनस 16 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का वो दिया हुआ है आंसर में। अच्छा ठीक है मतलब वो फंक्शन जो दिया हुआ है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है आपको है ना। हाँ आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है अभी आप उसको भी Yes, इग्नोर कर sir. सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अभी आप उसको भी इग्नोर कर सकते हो। अभी आपके ना तो टेस्ट में यूनिट के वाइज यूनिट टर्म्स में आएगा ना ही कुछ इस तरह से आएगा है ना। ये सब तभी आएगा जब आप Okay, sir. यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर फिनिश कर लोगे। सर ये जो क्वेश्चन 6 है सर हाँ सर इसमें है ना सर यहाँ पे सर कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है सर एस लिखा हुआ है t³ - 4t² - 3t सर यहाँ पे नहीं आगे मीटर दिया हुआ है नहीं सेंटीमीटर दिया हुआ है नहीं किलोमीटर। हाँ सर तो इसको अपन बाय डिफॉल्ट मीटर बाय डिफॉल्ट अपन मीटर मान के सॉल्व करेंगे। यस सर सर पहले बताया करो ना कि सर वो यूनिट नहीं आ रही सर मैं कल पता नहीं कौन से अंदाजे ला के सॉल्व कर रहा था हाँ कुछ भी यूनिट नहीं लगा यार रहा था। कंफ्यूज मत हो इसमें ना 8th में और सॉरी क्वेश्चन नंबर देखो ऐसे तो ना देखो क्वेश्चन 7 नंबर और 10 में भी गिवन है 10 में भी गिवन है सेंटीमीटर पर सेकंड तो ये माइनस यूनिट्स इसलिए दे रखी है क्योंकि जब इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं ना तो ये यूनिट कैंसिल हो रही है। मैंने Cancel हो ट्राई जाएगी। किया। हाँ ठीक बात है ठीक हाँ बात सर वो है, क्यूब इसलिए सर ऊपर स्क्वायर से कट के वो एक्सेलरेशन ही हो Yes, रहा है। sir. टी Yes, स्क्वायर sir. से कट हो जाएगा। यस इसी में आपको कह रहा हूँ कि अभी इस पे ध्यान मत दो बिल्कुल क्योंकि वो सब चीजें आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा जैसे आप सॉल्व करते हो है ना। अभी इस पे फोकस मत करना यूनिट्स के ऊपर बिल्कुल भी बेकार में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा माइंड में अभी ठीक है। सर 14th का बी पार्ट 14 सर find- 14 पहले 9th सर पहले 9th पहले 9th वाला ठीक है। फाइंड इट्स पोजीशन एंड एक्सेलरेशन जब सर velocity कैलकुलेशन zero में हो। मिस्टेक हो रही है सर सॉल्व ही नहीं हो रहा मैं बहुत ट्राई किया। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 x बराबर तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करना इसका कितना आ रहा है
2 3 सर मुझे नहीं पता सही आ रहा है सर या नहीं आ 60 रहा। स्क्वायर प्लस 60 60 माइनस square 72 सर ये माइनस भी आएगा 72 यस सर। सर ये आएगा। अब जरा इसको 0 के इक्वल पुट करो। अच्छा 0 के इक्वल पुट करने से पहले आप 6 कॉमन ले लो, ज्यादा आसान हो जाएगी लाइफ हमारी। तो t स्क्वायर प्लस सर ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है? मैथमेटिक्स में अलाउड है ये सब। सर आप छोड़ दो, ये सॉल्व मत करो, मेरा डिफरेंशिएशन गलत है। ठीक है तो मैं कर लूंगी। ऑलराइट। सर अब 14th के दोनों पार्ट्स हैं। के दोनों पार्ट्स ठीक है। तो मेरे को 11th में पूछना है सर। अच्छा 11th में है, ठीक है करो। फिर 11th में मेरा आंसर गलत आ रहा है, मतलब सर मेरा 80 मीटर पर सेकंड आ रहा है और पीछे 80 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है सर वो सेंटीमीटर गलत दिया हुआ है, मीटर ही आएगा। मीटर ही मैं यही पूछ रहा था, मीटर होना चाहिए। सब यूनिट मीटर में सेंटीमीटर पे सेकंड दिया हुआ है। हाँ यार मैं सोचा क्योंकि इसमें लिखा हुआ भी मीटर्स में ही है तो आएगा मीटर्स के अंदर। यस सर सर बाकी के दो आंसर मीटर में दिए हुए हैं, ऊपर वाला सेंटीमीटर में दिया हुआ था। गलत टाइप हो गया होगा, ठीक है मीटर ओके सर ठीक है। ऑलराइट क्वेश्चन नंबर 14 ये दोनों पार्ट है ठीक है। तो आपको x गिवन है 6 प्लस 4t स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ पे यूनिट को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, सीधा सीधा लिखा मैंने 6 प्लस 4t स्क्वायर माइनस t टू द पावर 4 ठीक है। फाइंड इट्स पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ठीक है। चलो देखो तो पहले आप वेलोसिटी निकाल दो, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी dx by dt। 4x क्यूब सर माइनस 4x क्यूब माइनस का 4t तो शायद से पीछे एक्सेलरेशन गलत सर है। 8t प्लस Yes, अच्छा sir. नहीं आपसे जो 2 पे पूछा है ना, अब इस पे 2 पुट कर दो केवल। तो माइनस का 4 इंटू का क्यूब प्लस 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये सर माइनस 16 माइनस का 32 प्लस 16 माइनस का 16 मीटर पर सेकंड ठीक है। यस सर। ओके अब ऐसे ही एक्सेलरेशन पूछा है क्वेश्चन ने, नहीं पहले पोजीशन भी तो पूछी है, पहले पोजीशन भी तो पूछी है इसकी। तो पोजीशन निकालने के लिए 6 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 4 ठीक है। तो ये अल्टीमेटली सॉल्व करके आपका 6 आ जाएगा ठीक है। और अगले पार्ट में एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को वापस डिफरेंशिएट कर दो dv by dt। तो वेलोसिटी का फंक्शन क्या आया था मेरा अभी माइनस का 4t क्यूब है ना, तो ये जाएगा माइनस का 4 सीधा 12t स्क्वायर प्लस 8 ठीक है। अब आप इसमें वापस से t की वैल्यू 2 पुट कर दो तो माइनस का 12 इंटू 2 का स्क्वायर 12 4 का 48 प्लस 8 तो ये जाएगा माइनस का 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट ओके? यस सर। सॉरी सर हाँ सर ठीक है यस सर आपका v का डिफरेंशिएशन एक बार फिर से बता दो। किसका वापस बताना एक बार? वेलोसिटी का हाँ ठीक है। वेलोसिटी देखो वेलोसिटी में खुशी 6 का तो 0 हो गया, 4t स्क्वायर का क्या आएगा 8t यस सर और t की पावर 4 क्या आएगा माइनस का 4t की पावर क्यूब। ओके सर ओके इसका b पार्ट देखो अभी एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज पॉजिटिव ठीक है। तो वेलोसिटी को मोर देन 0 पुट करना है मुझे। इसका मतलब माइनस का 4t क्यूब प्लस 8t शुड बी ग्रेटर देन 0 ठीक है। जो वेलोसिटी का फंक्शन आया है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 ठीक है। तो माइनस के 4t क्यूब को यहाँ भेज दो राइट साइड में तो ये जाएगा 8t ग्रेटर देन 4t क्यूब ठीक है। तो 8t से 8t कैंसिल करो तो 8 ग्रेटर देन 4t स्क्वायर। तो 8 को डिवाइड में लिखा दो 4 से ग्रेटर देन t स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आपका t स्क्वायर आ रहा है लेस देन 2 तो आपका t आ रहा है लेस देन √2 1.414। यस सर ऐसे भी तो कर सकते थे 8t माइनस 4t क्यूब है उसके अंदर 4t को कॉमन ले लेते तो 2 माइनस t स्क्वायर होता तो t स्क्वायर क्या आता? बिल्कुल ठीक सर है। पीछे आंसर ऐसे शायद नहीं दे रखा। इसी का वो दे देंगे पीछे इसका आंसर यार। सर शायद value नहीं दे रखा है। 1.4 और 1 के बीच में दिया हुआ है सर। तो सर √2 तो 1.4 ही होता है √2 1.4 सर √2 1.414 हो जाएगा और सर वो t इज इक्वल टू 0 से पहले तो कोई टाइम ही नहीं होता वैसे भी। बिल्कुल सही है।
तो जीरो सर से ये पहले एक को बार टाइम होगा वापस नहीं। बता दो। देखो इशिता कहाँ से दिक्कत आई वापस देखो एक बार। अपन ने पहले इसको Yes, sir. डिफरेंशिएट किया, फिर अपन ने इसको जीरो से मोर देन पुट करा। एक बार पूरे स्टेप्स को ढंग से देखो, आराम से देखो एक बार पूरे स्टेप्स को, है ना। अपन ने यहाँ पे जो t निकाला वो निकाला लेस देन √2, तो इसका मतलब टाइम की रेंज क्या आ जाएगी, मोर देन 0 लेकिन लेस देन √2। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ऑलराइट, ठीक है। तो ये आपका हुआ एक्सरसाइज 1A वाला। इंटीग्रेशन अभी आप लोगों ने सीखा नहीं है, तो अभी अपन ये तक ही कर देते हैं। हाँ सर, अब यही सेक्शन, सर डाउट विंडो में आ सकते हैं क्या? हाँ डाउट विंडो में क्यों आ सकते हो। मैं सर वो 2.2 जो सेक्शन रिव्यू है वो 2.2 सर चलो मैं 2.1 का भी एंड के क्वेश्चंस बच गए थे। सर वो K1D वाला। ठीक है, मैं निकालता हूँ K1D। इसको, है ना। एक मिनट मैं लेकर के आ रहा हूँ उसको। सेक्शन रिव्यू 2.2 सर बाद में पूछें। सेक्शन रिव्यू अभी तो टाइम है, 10 मिनट है, अभी 5 मतलब 8 मिनट है, तब तक आप चाहो तो पूछ लो। 2. सर एक ही क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 Yes sir, 2.1 में question number 4. सर मेरे को सर सेकंड और थर्ड में थोड़ा सा डाउट है। 2.2 के अंदर कह रहे हो क्या? सर 2 सेक्शन रिव्यू 2.2 सर सेक्शन रिव्यू 2.2 कैसा है? सर पहले आप 2.2 ले लो, 2.1 डाउट विंडो में पूछ लेंगे। ठीक है चलो 2.2 में क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 2 में भी सर क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स और सर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है चलो। यस सर क्वेश्चन नंबर 4। 2 सर 2 का बी पार्ट बता देना सर। ठीक है ठीक है। तो मेरे को डी पार्ट सर आप सारे ही बता दो। कैन एन ऑब्जेक्ट कैन द वेलोसिटी फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है गाइस, गौर से देखना है ना, आप लोगों ने इसको अपनी जूनियर क्लासेस के अंदर डेफिनेटली पढ़ा हुआ है। सपोज जैसे ये आपका फ्लोर है कोई, एंड सपोज ये यहाँ पर एक पर्सन है, इस पर्सन ने एक बॉल, इसके हाथ में एक बॉल है और इसने इस बॉल को ऐसे ऊपर की तरफ लॉन्च करा। ठीक है, गौर से देखना, इसने एक बॉल को ऊपर की तरफ लॉन्च करा। अच्छा, जब ये बॉल एयर में होगी तो इस पे एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा? जी जी माइनस 9.8 और वो लग रहा माइनस होगा 9.8 माइनस का जी, मतलब नीचे की तरफ लग रहा होगा इससे, है ना। जी लग रहा होगा डाउनवर्ड्स, पक्का? यस सर। ठीक है, ये बॉल कब तक जाती रहेगी ऊपर? जब तक कि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ठीक है, अब गाइस पहले पार्ट का आंसर सुनना। क्या वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर सकती है क्या अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो? देखो हाईएस्ट पॉइंट पे हो रहा है ऐसा, हाईएस्ट पॉइंट पे वो बॉल ऊपर जा रही है, वेलोसिटी 0 हो रही है और फिर वापस नीचे आ रही है, लेकिन ऐसा करने में एक्सेलरेशन अभी भी जी डाउनवर्ड्स ही है। यस और नो? यस Yes, तो sir. ऐसा हाईएस्ट पॉइंट पे हो रहा है जहां पे वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स ही है। सर पर एक्सेलरेशन जो होगा सर वो तो उसका साइन तो चेंज हो जाएगा ना सर? यस सर साइन चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा मानता हूं मैं, लेकिन डायरेक्शन Yes, क्या sir. रहेगी उसकी? हमेशा डायरेक्शन की तरफ रहेगी, जैसे डाउनवर्ड डाउनवर्ड से रहेगी, Downwards. चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इसीलिए। ठीक है, तो यस पॉसिबल है ऐसा। यस, पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा ऐसा हाँ तो पॉसिबल सर है। डायरेक्शन सेम है तो एक्सेलरेशन की साइन कैसे चेंज हो सकती है? डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन सेम है ना, एक्सेलरेशन तो जी डाउनवर्ड्स ही रहेगा। मैं इसको माइनस साइन नहीं लगा रहा, मैं इसको हटा दो माइनस साइन अभी। ठीक है, आप सिर्फ इतना लिख दो, ए बराबर जी डाउनवर्ड्स। अब चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे ऑब्जेक्ट नीचे जाए, एक्सेलरेशन हमेशा जी डाउनवर्ड्स ही रहेगा। ठीक है, तो बी का भी ऐसे ही निकल बी जाएगा। पार्ट देखो, क्या वेलोसिटी 0 हो सकती है क्या? बिल्कुल, हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसा हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, लेकिन स्टिल एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स है। अगर एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स नहीं होता तो पार्टिकल वापस कभी नीचे आता ही नहीं। यस सर। सर यहाँ पे बॉल की एक्सेलरेशन को अपन इग्नोर कर रहे हैं जो अपन के फोर्स से उसको मिली है। हाँ वो तो ऑब्वियसली अपन ने उसको फोर्स नहीं दिया, अपन ने उसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी थी ऊपर, तो अब वो ऊपर जा रही है बॉल उस वेलोसिटी से आगे। ठीक है, ओके सर। तो मैंने इसका रीजन इसका ये लिखा है रीजन सर कि सेकंड वाला तब होता है जब सर वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट होता है अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर लेता है। हाँ ठीक बात, सही वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि जब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सर नेक्स्ट सी पार्ट, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी लेकिन वेरिएबल स्पीड? नहीं गाइस,
स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? स्पीड की डेफिनेशन है वेलोसिटी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो यार अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो स्पीड कभी चेंज नहीं हो सकती फिर उस केस में, ठीक है? तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नो, ठीक है? Can an object have decreasing acceleration and still have increasing speed? हाँ सर सर यहाँ पे डिक्रीजिंग का मतलब Yes, sir, ये तो हो माइनस सकता है है। कि सर है ना सर मैग्नीट्यूड कम होना नहीं होता नहीं है? नहीं, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है उसका, डिक्रीजिंग का सर तो फिर तो ये हो ही नहीं सकता कि पॉसिबल। उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, ठीक है? ओके, आप लोगों ने ग्राफ वाला पोर्शन पढ़ रखा है क्या? यस सर, प्रतीक सर ने पढ़ाया था सर, यही पार्ट ही सर, बी पार्ट चार तो पॉसिबल है सर अगर -2 वेलोसिटी हुई सर तो। ठीक है, अच्छा एक चीज देखना गौर से, है ना? जैसे मान लो गाइस की ना ये सपोज करो आपका 80 ग्राफ है, यस सर, ठीक है? सपोज करो ये आपका 80 ग्राफ है और 80 ग्राफ कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस। नहीं सर, 80 ग्राफ्स अभी तक 80 नहीं ग्राफ पढ़ा। में नहीं आया अभी। अब 80 ग्राफ सर नहीं यूटी पढ़ा। यस सर एसटी और नो सर, अभी तो वीटी ग्राफ में है। वीटी पे अच्छा, आए हैं। 9th क्लास में पढ़ रखा है अपन ने? 9th क्लास में Yes, नाइन्थ में भी नहीं था सर, एसटी और वीटी था। 9th में 80 ग्राफ कैसे नहीं पढ़ा यार? सर हाँ, आपने, हाँ सर पढ़ रखा है, हमने तो पढ़ा। 80 ग्राफ में थोड़ा आइडिया रिकॉल करो, है ना? या फिर चलो ठीक है ना, इसको मैं आपको दूसरे एग्जांपल देता हूँ जो आप लोगों ने थोड़ा सा बेटर तरीके से पढ़ रखा है। सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सर, यहाँ पे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है सर कि उसका हाँ। साइन नेगेटिव हो रहा है? नहीं, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कम होता जा रहा है। यस, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, ठीक है? तो जब देखो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो यार इसको ग्राफ से समझाना बड़ा आसान था। आप लोगों ने अभी ग्राफ वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है ना इसका। ग्राफ से अपन इसको बहुत इजीली समझा सकते हैं, बहुत इजीली, है ना? आप इसको जैसे मान लो ये आपका, मैं आपको ट्राई करता हूँ बताने का, है ना? जैसे ये आपका सपोज करो 80 ग्राफ है, नहीं यार ट्राई नहीं कर सकता मैं बिकॉज टाइम आपका हो गया, ठीक है? डाउट विंडो में सर लेकिन तो इसको फिर अपन डाउट विंडो में ले लेंगे फिर, ठीक है? सर, या सर, फिर डाउट लेकिन विंडो से अगर- बेटर, डाउट विंडो से बेटर है गाइस, एक बार आप है ना 80 ग्राफ जब पढ़ लोगे ना, जब आप 80 ग्राफ पढ़ लोगे पूरा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर, है ना? वहां पर आप देखना, वहां पे 80 ग्राफ पढ़ने के बाद फिर वापस क्वेश्चन के ऊपर आना। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर आप लोग आराम से जज कर लोगे इसको। सर लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी -2 हुई और सर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो सर वो -4 होती जाएगी और सर ऐसे ऐसे करके स्पीड तो बढ़ेगी ही ना सर। स्पीड तो बढ़ रही है ना, ठीक बात है, तो ये Yes, पॉसिबल sir. है ऐसा, ये ऐसा यस सर, ये पॉसिबल है सर। ऐसा पॉसिबल है सर बिल्कुल। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे हो सकता है। तो यहाँ ठीक पे है। शायद तक डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। नहीं ऐसा नहीं है, है ना? चलो एक काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम की बाउंडेशन है अभी मेरे पास, इसलिए, है ना? तो इस वाले पार्ट को अपन डाउट विंडो में ले लेंगे, ठीक है? डाउट विंडो क्वेश्चन नंबर 4 को भी ले लेंगे। हाँ 3 और 4 जितने ही बचे। अच्छा मेरे को एक हाँ। बात बताओ फटाफट से, अपन डाउट विंडो की जगह अपन एक नॉर्मल डिस्कशन क्लास रख सकते हैं क्या? जल्दी से बता दो मेरे को। Yes, हाँ, sir. पूरे बैच की सर रख दो, यस रख दो सर। 12:15 बजे कर दो। बराबर से रखते हैं फिर। यस सर यस सर। यस यस सर ठीक है, चलो फिर ठीक है। ओके तो सर, 12:15 थैंक यू। बजे वापस से डिस्कशन पार्ट 2 अपना, ठीक है? यस Season थैंक यू सर। 2 अपना सर तो यानी आज 12:15 12 बजे आना है ना सबको? हाँ 12:15 बजे, है ना? ओके सर, सर मैं थैंक यू। यस तो नहीं बोलूंगी, पर आपकी मर्जी। अरे यार ये ठीक है था, लास्ट में जाते आते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, 12:15 थैंक यू बजे, सर। ठीक है? थैंक यू Thank सर। you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। ओके।